दोस्तों, देश भर के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त गुस्से में हैं और वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। कहीं पर बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर सिस्टम्स हैंग होने लगे, कहीं पर सर्वर डाउन हो गया तो कई सेंटर्स में पेपर को कैंसिल कराना पड़ा। तो कई केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर स्टूडेंट्स को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया गया। और जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इन सब बातों को लेकर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। सेंटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए या देने में लेट हुए। और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। देखो दोस्तों, एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर एक एक सेकंड मायने रखता है, वहां 10 से 15 मिनट किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हो जाए तो कितना कॉस्टली पड़ेगा। इन सभी इश्यूज के कारण कई सेंटर्स पर एग्जाम को कैंसिल करा दिया गया। कर्नाटका में एड्यूकासा इंटरनेशनल सेंटर पर सुबह 9:30 बजे होने वाला एग्जाम ही टेक्निकल इश्यूज की वजह से कैंसिल हो गया। इसी तरह दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर पर भी 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच एग्जाम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से कैंसिल करा दिए गए थे। कई सेंटर्स तो बिल्कुल सुनसान और रिमोट लोकेशंस पर थे जो स्टूडेंट्स के लिए सेफ नहीं थी। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई स्टूडेंट्स के मुताबिक एग्जाम सेंटर्स का स्टाफ भी अनप्रोफेशनल था। इन्विजिलेटर्स एग्जाम कंडक्ट कराने की जगह अपना फोन चला रहे थे और रील्स देख रहे थे। वहाँ पे इन्विजिलेटर को बहुत खराब बिहेवियर था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में। वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे भी। कुछ सेंटर्स पर तो इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट ही नहीं थे और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि कुछ एग्जाम सेंटर्स पर बाउंसर्स मौजूद थे कि अगर कोई स्टूडेंट आवाज उठाए अपनी परेशानियों को लेकर तो उन्हें शांत कराया जा सके। कई जगहों पर स्टूडेंट्स ने इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके साथ मारपीट की गई। आप देखिए, सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए, स्टूडेंट्स को तो उनके घर से 500,000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स दिए गए। कानपुर के एक स्टूडेंट को सेंट्रल कर्नाटका में एग्जाम सेंटर दिया गया, लगभग 2000 किलोमीटर दूर। और कुछ स्टूडेंट्स ने जब इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो एग्जाम सेंटर पहुंच के उन्हें देखने को मिला नोटिस लगा हुआ है एग्जाम कैंसिल। ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराने का फायदा ही क्या है जहां पर पेपर लीक्स और चीटिंग हो रही हो। सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है दोस्तों कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी बार बार इस एक कंपनी को ही सरकार क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रही है। क्या यहां पर कोई पॉलिटिकल लिंक है? क्या यहां पर भी चंदे धंधे का मॉडल देखने को मिल रहा है? कारण जो भी हो, रिजल्ट तो यही निकला है कि करोड़ों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अब दांव पर लगा दिया है। जब शर्म की बात तो यह है दोस्तों कि सरकार स्टूडेंट्स और टीचर्स की सुनने की बजाय उन्हीं पर ही अत्याचार कर रही है। टीचर्स ने आवाज उठाई तो कई टीचर्स के ट्विटर अकाउंट्स को ही सस्पेंड कर दिया गया। स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को डिजिटल से रियल वर्ल्ड में लेकर आए। दिल्ली चलो की कॉल लगाई गई और 31 जुलाई की सुबह हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली में जमा होने लगे। इनकी डिमांड बड़ी सिंपल थी, इस कंपनी एडुक्विटी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर टीसीएस को दे दिया जाए और जब तक ऐसा ना हो एसएससी सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए। ये देखिए किस तरीके से किया गया। इस पूरे मामले में सरकार बिल्कुल चुप रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट करके इसे मोदी सरकार का फेलियर बताया है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम के बारे में नहीं है। पिछले कुछ सालों में कितने प्रोटेस्ट हुए हैं एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर, आप भी शॉक रह जाएंगे जानकर। यूपीएससी में पेपर लीक्स, बैंकिंग में आईबीपीएस स्कैम्स, रेलवेज में आरआरबी प्रोटेस्ट, हर जगह यही हाल है। देश का पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम यहाँ पर कोलैप्स कर रहा है और सरकार से जॉब्स की मांग करना तो छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं उनके लिए भी एक फेयर सिस्टम नहीं दे पा रही है सरकार। इतनी नाकाम सरकार शायद ही देश के इतिहास में पहले कभी देखी गई है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है, एक सिंपल सी डिमांड है स्टूडेंट्स की, उसे फुलफिल कर दो। एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर उस पुरानी कंपनी को ही तो देना है। कौन सा यहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाएगा? दोस्तों, ध्रुव राठी सर का ये छोटा सा क्लिप है। इस वीडियो को पूरा देखें और बताएं कि आज हमारे मुल्क में एजुकेशन लेवल का क्या हाल है। दोस्तों, ध्रुव राठी सर के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर तालीमी पसमानदगी का आइडिया लगा ही लिया होगा। हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है दोस्तों, किस जानिब जा रहा है? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद चंद सच्चाइयां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली सच्चाई तो यह है दोस्तों कि देही इलाकों में आज स्कूलों में सिर्फ बिल्डिंग है जहां असातिज़ा बिल्कुल भी नहीं। दूसरी सच्चाई दोस्तों ये है कि आज हमें
सिलेबस बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि मैनेजमेंट बदलने की जरूरत है। दोस्तों, तीसरी सच्चाई यह है कि आज में सच्चाई नहीं है कि स्टूडेंट्स को मार्क्स की लाइन में लगा दिया गया है, जबकि वो फामो शोर से बिल्कुल खाली। दोस्तों, चौथी सच्चाई यह है कि आज टीचर्स खुद तरबियत से महरूम, भला वो अपने स्टूडेंट्स को क्या संवारेंगे, क्या सिखाएंगे। दोस्तों, ये भी सच्चाई है कि हुकूमतें तालीम के नाम पर वादे तो करती हैं, लेकिन अमल कहीं दिखाई नहीं देता। बल्कि इसी तरह दोस्तों, ये सच्चाई भी है कि गवर्नमेंट स्कूलों में किताबें देर से आती हैं। नतीजा उसका ये होता है दोस्तों कि स्टूडेंट्स जो ख्वाब सजाए बैठते हैं, जो ख्वाब सजाए बैठे हुए होते हैं, जब किताबें देर से आती है तो उनका ख्वाब एग्जाम से पहले ही टूट चुका होता है। दोस्तों, ये भी सच्चाई है, निसाब सिलेबस आज पॉलिटिकल पार्ट्स बन चुका है, ये सियासत का एक हिस्सा बन चुका है। तलबा के फायदे के मुताबिक उसको नहीं रखा जाता। दोस्तों, एक आखिरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज तालीम के शोबे में करप्शन तरक्की कर रही है, लेकिन तालीम तरक्की आज बिल्कुल भी नहीं कर रहा। दोस्तों, ये चंद चीजें थी जो मैं आपके सामने रखना था। अगर सहमत हैं तो कमेंट जरूर करना।